भोपाल में बढ़ते प्रदूषण ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ते प्रदूषण से निजात पाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और पेट्रोल पंपों के संचालकों को वाहनों के संबंधित पीयूसी के संबंध में निर्देश भी दिया। कलेक्टर ने निर्देश के बाद से सभी वाहनों की प्रदूषण स्तर की जांच की जा रही है। पीयूसी नहीं होने पर वाहनों के चालान किया जाएगा और प्राइवेट वाहनों को पीयूसी कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उधर जबलपुर में भी AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। शहर का AQI 168 के करीब दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार। जबलपुर की आबो हवा भी लगातार प्रदूषित हो रही है। भोपाल, ग्वालियर और इंदौर के बाद जबलपुर का भी AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जबलपुर में रोजाना AQI लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर आज की हम बात करें तो आज भी तकरीबन 170 AQI पहुंच चुका है, जो बेहद पूरे कंडीशन का माना जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है जिसमें PM 2.5 का भी रेशियो दिया गया है। AQI लेवल भी यहाँ पर दर्शाया जाता है और ये अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जबलपुर की आबो हवा भी बेहद खराब हो रही है। प्रदूषण की वजह बहुत सारी हो सकती है। अभी धान की फसल की कटाई होनी शुरू हो रही है जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाई जा रही है। पटाखों का इस्तेमाल भी अभी लगातार रोजाना ही रात को देखा जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके की धूल के कण लगातार वायु में बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सेहत का खराब भी हो रही है। खासकर जो दमा की बीमारी के रोग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए ये बेहद खतरनाक स्थिति पे ये AQI लेवल पहुंच रहा है। जरूरत इस बात की है कि अभी उतनी खतरनाक स्थिति पर जबलपुर की आबो हवा खराब नहीं हुई है जितनी हम दिल्ली, भोपाल या ग्वालियर की बात करें। अभी से अगर हमने सुधार करना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर इसे बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। जरूरत है जन जागरूकता की और जिला प्रशासन के सख्त कदम उठाने की। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। तो एक तरफ सांसों पर संकट तो दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा का बड़ा सवाल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सख्त रुख। जी हां, मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। भोपाल, जबलपुर, देवास और नर्मदापुरम में इसे लेकर बाकायदा चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही चालानी कार्रवाई भी की गई है। भोपाल में ट्रैफिक नियम नहीं मानने वालों पर पुलिस और ज्यादा सख्त हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी समेत पूरे MP में पुलिस ने राज्य स्तरीय अभियान शुरू किया और मुख्य चौराहों और सिग्नल्स के पास चेकिंग अभियान के जरिए हेलमेट नहीं पहनने वाले और साथ ही सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा जबलपुर में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां प्रशासन हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सख्त है। पुलिस चेकिंग अभियान के जरिए 2 पहिया वाहन चालकों पर निगरानी रखे हुए है। साथ ही हेलमेट नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं देवास की आप तस्वीर देख रहे हैं, देवास में भी ऐसे ही देखने को मिला। पुलिस सख्त नजर आई, लेकिन जरूरत यह है कि पुलिस प्रशासन, हाईकोर्ट यानी कि प्रशासन अपना काम करे, कोर्ट इस पर संज्ञान ले। उससे पहले जरूरत यह है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। ऐसे में जब भी सड़कों पर निकलें तो इस बात का ध्यान रखें कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। दुर्घटना से देरी भली ये कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। बिना हेलमेट के सड़कों पर निकल जाते हैं। यहां तक कि कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि पुलिस से ही बहस करने लग जाते हैं। जबलपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सख्त है। पुलिस चेकिंग अभियान के जरिए 2 पहिया वाहन चालकों पर निगरानी रखे हुए है। साथ ही हेलमेट नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने चेकिंग मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर यातायात विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब जबलपुर में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त मैं यातायात थाने के सामने मौजूद हूं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों को रोककर उन्हें टोका जा रहा है, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है और चूंकि अलग अलग तरह के बहाने भी मिलते हैं यहाँ पर देखने। आप लोग हेलमेट चेकिंग चल रही है, आपको पता है क्यों नहीं लगाया? लगा सर, एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैं निकल गया था घर से, है ना। मेरे को सर सुरक्षा आपके लिए? जी सर, मैं सर नेक्स्ट टाइम सर नेक्स्ट टाइम आप लगा के घूमेंगे? जी विशेष ध्यान रखूंगा सर इस चीज। किस तरह के दिशा निर्देश आप लोगों को मिले भाई? हेलमेट और सीट बेल्ट 4 पहिया में लोगों को लगा के चलना है और ये लगभग 2 महीने की कार्रवाई है जो निरंतर अभी शुरू चलेगी।
क्या लगता है आप लोगों को, किस तरह के बहाने बनाते हैं लोग, और अमूमन देखा जाता है सड़कों पर उतना असर नहीं दिखता है इसका? ज्यादातर लोग ये कहते हैं छूट गया, अभी जल्दी में चले आए, ले नहीं पाए, वो ऑफिस में छूट गया, बस ऐसे ही बहाने बनाते रहते हैं लगातार। अलग अलग तरह के बहाने हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख सकते हैं इस समय जब जो मालवीय चौक आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, इक्का दुक्का लोग ही आपको यहाँ पर हेलमेट लगाए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, हाईकोर्ट के निर्देश हैं, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंततः आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, जागरूकता के तहत आपको हेलमेट लगाने पड़ेगी, क्योंकि जान आपकी ही जोखिम में है। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। उधर नर्मदापुरम में भी बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट पहनने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। जिले से हाईवे पर इंटरसेप्टर वाहनों से गाड़ियों की गति की जांच कर रही है, साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार अब सख्त हो गई है और बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आज से कार्रवाइयां शुरू होंगी। हम रियलिटी चेक करने के लिए एक पेट्रोल पंप पे आए हैं। इटारसी शहर का ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, पर कुछ ने हेलमेट पहना है, कुछ ने नहीं पहना है। भाई साहब पहने हुए हैं। भाई साहब बिना हेलमेट जो हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग, उनसे क्या कहना है आपका? आप तो बढ़िया सेफ्टी करके चलना जरूरी है, पर और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भाई साहब हेलमेट नहीं लगाया आपने? जी सर, नहीं लगाया। क्यों? मैं सब जान की परवाह नहीं है आपको? नहीं सर, अब भी हम घर से ही आ रहे हैं। हेलमेट लगाना चाहिए। देखिए भाई साहब लगाए। चलिए और एक बाबूजी हैं हमारे साथ। बाबूजी हेलमेट नहीं लगाया? रखा है, घर पे रखा है। हेलमेट तो रख के घूमना चाहिए और लगा के रखना चाहिए। हाँ सही है। हेलमेट तो मतलब जान बचाता है। हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात करी, कुछ का कहना है हेलमेट रखा हुआ है पर लेके चलना भूल गए हैं, कुछ बोल रहे हैं लगाएंगे। हो सकता है जागरूकता आए हमारे इस कार्यक्रम के बाद, पर रियलिटी चेक कर रहे हैं हेलमेट का। हेलमेट सर अब गाड़ी है, हम लोकल ही आते हैं और कहीं घूमते नहीं, इसी पर लोकल में भी हेलमेट पहनना तो जरूरी है। हाँ, पहनना तो यातायात नियम कहता है हेलमेट पहनना। हाँ। हेलमेट क्यों नहीं लगाते हैं? सबसे बोलते हैं हमारा कोई लगाते हैं, क्या करते हैं। मुद्दा ये है कि बिना हेलमेट के लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं, बिना सीट बेल्ट लगाए हाईवे पे चलते हैं, इससे केवल जान से खिलवाड़ होगा। कैमरामैन जितिन के साथ राहुल अग्रवाल, नर्मदापुरम। और इसी साथ फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन घर से निकले तो हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा का सवाल है।